Hello. Hi, So what's your name? my name is Anchit. So Anchit, basically what do you do? I am a football player and a freestyler. Freestyler. मतलब स्पोर्ट्स में टोटली अभी यू आर इनटू आप करियर जो अपना देख रहे हैं स्पोर्ट्स में ही देख रहे हैं. Yeah. सो इनिशियली मतलब थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपका जो बैकग्राउंड है और तो आपका मतलब इनिशियली जो कैसा स्टार्टअप रहा लाइफ का एक फेज़ उस पर थोड़ा सा बताइए. Okay, so my name is Anchit and I'm 22 years old and I am a football player and a freestyler, and in 2017 I performed to FIFA Under 17 World Cup. I performed football freestyle. उसमें फ्री स्टाइल थोड़ा हाँ बता दो. फ्री स्टाइल होता क्या बेसिकली ना इंडिया में इतना अवेयरनेस अभी है नहीं उसका फ्री स्टाइल का. तो फ्री स्टाइल वो होता है कि उसमें हमें बेसिकली फ़ुटबॉल से ट्रिक्स करनी होती है. लाइक जगल्स हो गया, नेक स्टॉल, सोल स्टॉल, काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है. लाइक वो एक आर्ट होता है तो उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं. तो एक तरह से वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अभी आ चुका है. या वो स्पोर्ट्स ही है. एक्चुअली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इंडिया में अभी इमर्ज हो रहा है. तो अभी धीरे धीरे हो रहा है इमर्ज. तो मतलब जो बच्चे अभी जो ऐसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं फुटबॉल कर रहे हैं तो कोर स्पोर्ट्स है. फुटबॉल एक कोर गेम है 90 मिनट का जो इंडिया में पता है लोगों को फुटबॉल जो कहते हैं ना. तो अगर फुटबॉल के अलावा फ्री स्टाइलिंग में जाना है तो मतलब ये भी एक ऑप्शन है फुटबॉल के साथ जो आप कर सकते हैं. या एग्जैक्टली. और अभी फ्री स्टाइल काफ़ी इमर्ज हो रहा है. जैसे कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो उसमें फ्री स्टाइलर्स को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए, और जितना भी मार्केटिंग वर्क होता है. और ये भी एक स्पोर्ट ही है. लाइक इसको ऐसे नहीं कह सकते कि स्पेशली इवेंट्स और उसके लिए बुलाते हैं. बट इसमें भी जैसे तुम्हारे कंपटीशन होता है, जैसे बैटल्स होती है तो फ्री स्टाइल में बैटल्स होती है. जैसे रैप बैटल होता है उसी तरीके से बैटल्स होती है. इसका अलग ही कंपटीशन है. तो जैसे अभी स्पोर्ट्स में हो आप और मतलब ऑब्वियसली स्पोर्ट्स हो और जब बच्चा पैदा होता है इंडिया में तो सबसे पहला तो जो टेंशन होता है पेरेंट्स का होता है कि हम इसको कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे. तो एक एजुकेशन की जर्नी भी आपकी रही होगी, साथ साथ आपने एजुकेशन परस्यू करा होगा. तो थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बात करेंगे. Okay, so I was in New Greenfield School, Saket, and I have done my graduation from Motilal Nehru College, Delhi University. या मैं कैप्टन था मोतीलाल नेहरू कॉलेज का. एंड उसके बाद when a baby is born, our parents and relatives thinks, oh, what will he do in future? पैदा होते ही यही सोचने लग जाते हैं. हाँ, तो ये सोचने लग जाते हैं. and we have been taught since our childhood that life is all about settle down. स्टेबिलिटी चाहिए. Yeah, exactly. Like school, then college, graduation, post graduation, get a job. एक वो ट्रेडिशनल बिल्कुल एक हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी है उनके हिसाब से. एग्जैक्टली. तो हम बेसिकली ये है कि मैं उस मोटो पे चलता हूँ कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है. लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही है, उसके अलावा लोग सोचते हैं कि यार स्पोर्ट्स है तो उनकी ना एक अलग ही थिंकिंग आ जाती है कि नहीं स्पोर्ट्स तो काफ़ी स्पोर्ट्स में जाएगा तो कोई फ्यूचर नहीं है. तो मुझे भी ऐसे जब मैं स्कूल टाइम में था सो पीपल वन थिंग आई हैव नोटिस दैट सो वन डे माय फ्रेंड आस्क्ड मी दैट ओ यू वांट टू प्ले फुटबॉल. सो कौन सी क्लास में आपको समझ आया कि दैट आई वांट टू बी अ फुटबॉलर या मेरा पैशन है या मैं खेलना चाहता हूँ इंटरेस्ट के लिए या टाइम पास के लिए खेलना शुरू किया. जब इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ क्या एज थी और कौन सी क्लास थी? मैं उस टाइम मैं जब 5th क्लास में था तब से मैंने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट करा है. इट्स बीन 15 ईयर्स. छोटा नहीं एडिक्शन हो गया ये. हाँ, तो मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ. एंड काफ़ी लाइक जब मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मुझे कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं. बस ये है कि फ़ुटबॉल ही है तो उससे जितनी खुशी मिलती है बाकी और किसी चीज़ से नहीं मिलती. दिस इज़ माई टाइम ना. चलो उस बात पे आएंगे, दोस्त वाली कहानी पे थोड़ा कंटिन्यू करके. सो अच्छा फ्रेंड वाला तो यू वांट प्ले फुटबॉल उसने मुझको बोला. मैंने कहा आई गेस. तो उसने बोला कि तू तो सिर्फ 30 साल तक खेल पाएगा, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब मिथ है कि 30 जो होता है लास्ट एज होती है स्पोर्ट्स के लिए. एज हो जाती है इंडिया में ऐसा माना जाता है बुढ़े हो गए तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया, तुम्हारे मसल्स अब वीक हो गए. बट ऐसा क्या है, ये मिथ है या मतलब रियलिटी है? सो ही टोल्ड मी व्हाट विल यू डू आफ्टर यू टर्न 30. सो फॉर देम माई आंसर इज़ कि आई कैन मैनेज अ टीम. राइट. मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ रह सकता हूँ. मैं एसोसिएशंस में काम करता हूँ जितनी फुटबॉल सेक्टर्स जो होते हैं. एग्जैक्टली. तो वहाँ भी एक कॉर्पोरेट वाला है और एटलीस्ट मैं उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहूँगा फुटबॉल से. ऐसा नहीं है कि 30 हो गए तो तुम रिटायरमेंट हो गई तुम्हारी और उसके बाद तुम मतलब खेल नहीं पा रहे, यू आर डन. हाँ, तुम उस स्पोर्ट्स से एटलीस्ट रिलेट तो कर सकते हो कि तुम उस स्पोर्ट्स से जुड़े हो. तो ये चीज़ है विच इज़ योर पैशन ऑल्सो और आप ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव उसमें कर पाओगे. हाँ. तो पेरेंट्स का क्या रहा जब आपने इनिशियली बोला कि खेलना है मुझे? तो घर पे इजी था घर से मतलब कोई है स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड या थोड़ा सा आपको घर पे मनाना पड़ा या चीज़ें कैसी थी?
पहले तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब मेरे जो द फर्स्ट वन। मैं यूँ जो अभी फ़ुटबॉल में ऐसे परस्यू कर रहा हूँ, बट पहले तो बहुत मना करते थे मतलब मैंने अपनी कोचिंग्स बंक करी है स्पेशली खेलने के लिए। तो वही है कि तो मैंने धीरे धीरे फिर उनको लगा कि हाँ खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, थोड़े मतलब थोड़ा अर्न भी हो रहा है फुटबॉल के थ्रू, और तो थोड़ी वीडियोस देखी, मेरी फ़ोटोज़ देखी कि हाँ ये कुछ कर रहा है, तो फिर उनको थोड़ा हुआ कि हाँ यार चलो, फिर वो मुझको धीरे धीरे सपोर्ट, उन्होंने लोगों से भी सुना कि हाँ ये फ़ुटबॉल, मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, पहले उनको लगता था मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, तो स्कूल में पैशन की तरह शुरू हुआ, तो मतलब कैसे कोचिंग्स वगैरह कैसे रही, वो क्या फेज़ था कोचिंग्स का क्या? कोचिंग जो अभी तक मेरे लाइफ में आए हैं, काफ़ी बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, उनकी वजह से ही है। जो मेरे फर्स्ट कोच थे वो मेरे स्कूल कोच थे जिन्होंने मुझको ट्रेन करा, और उन्होंने ही मुझको मोटिवेट करा, उनकी वजह से ही मैं आज खेल पा रहा हूँ। आई हैव दिस वन क्वेश्चन यार अंचित, लाइक मेरे को भी पर्सनली फील होता है डैट बीइंग अ प्लेयर, मैं भी बास्केटबॉल खेलता था, दैट प्लेयर जैसा मर्जी हो जो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, बच्चा जैसा मर्जी है, और अगर वो अच्छा भी है, मतलब एक्सीलेंस उसमें है, मतलब वो कर सकता है, उसमें पैशन भी है, उसमें ज़ील भी है, एंथुसियाज्म भी है, बिल्कुल एनर्जी है, पॉजिटिविटी, बट जब तक अच्छा कोच ना हो ना, वो प्लेयर अच्छा मेरे ख्याल से आगे निकल नहीं पाता है। एग्जैक्टली, ये बात आप मानोगे? अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अच्छा कोच होना ज़रूरी है इसलिए यू आर ब्लेस्ड विद दिस थिंग। हाँ, बिकॉज क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें ट्रेनिंग क्या करनी है ना। अब वो हमको गाइड करेंगे तभी तो हम ट्रेन करेंगे ना। अब ऐसे हम अगर खुद से बनाएंगे क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, राइट, नॉलेज नहीं है, इनटू दिस थिंग, तो वो हमको ट्रेन करेंगे, वो हमको गाइडेंस देंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, और एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जो कि हर कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ कोचेस लाइसेंस करने के बाद ही उनको पता लगता है, तो वो लोग हमको पूरा ऐसे गाइड करते हैं। तो जब हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हमें पता नहीं चलता था सिलेक्शन कब हो रहे हैं, स्टेट का कब आ रहा है, स्कूल नेशनल्स कब आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता था, तो कोचेस होते थे, तो कुछ कोच तो ऐसे होते जो खुद बताएंगे मेरे बच्चा मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इस बार तो दिल्ली खेलेगा, स्टेट खेलेगा, या इंडिया तक खिलाना चाहता हूँ। कुछ कोचेस होते हैं बिल्कुल लेट बैक होते हैं, स्कूल में आ रहे हैं, खिला रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होती हैं, ये हमने फेस करी हैं। पर आज के टाइम पर शायद अवेयरनेस ज़्यादा हो चुकी है, अब इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन है, ये डिजिटल बहुत साउंड है, तो ये फ़र्क है कहीं ना कहीं है अब। हाँ, बहुत फ़र्क है अभी तो, बहुत फुटबॉल तो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया, और इवन जो अभी जो हमारे एसोसिएशंस है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट बाहर की कंट्रीज़ जैसा इंडिया में लेके आना, वो सब चीज़ें आ रही है। फ्री स्टाइल इमर्ज होती है, इवन पाना एक फ़ुटबॉल में होता है पाना, उसमें क्या होता है कि तुम्हें पैरों के पीछे बॉल निकालनी होती है, लाइक उसको पाना कहते हैं, तो वो भी एक स्पोर्ट है, डिफरेंट वेरिएशंस में। या तो जो बाहर कंट्रीज़ में होता है वो अब इंडिया में हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसमें लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कुछ मेरे दोस्त हैं जो फ्री स्टाइल में, इवन जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है वो भी अभी 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है। हिज नेम इज़ नीरज चावला, वो गुड़गांव में रहते हैं, तो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है 3 बार, और वो रेड बुल चैम्पियन है इंडिया का 3 टाइम्स। तो मतलब एक मैसेज ये भी है, जैसे लोग कहते हैं एजुकेशन है, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन करी मोतीलाल से, है ना, और उसके बाद पेरेंट्स का कहता है MBA कर ले, उसके बाद एक फिक्स नौकरी ले ले, या कुछ और कर ले, प्रोफेशनल कोर्स कर ले, बट जैसे अब और भी कोर्सेज आ गए हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इतने कोर्सेज आ चुके हैं ना, पर ट्रेनर्स के, कोचेज़ के, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग कोर्सेज हैं, तो मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे आप? एजुकेशन क्या ज़रूरी है कि एक ही फील्ड में ले इंसान, मतलब पढ़ाई में ले ट्रेडिशनल उसमें, या स्पोर्ट्स में भी ले सकता है बच्चा? दोनों ही ज़रूरी है वैसे, आपका वो बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप स्पोर्ट्स में, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें MBA ही करो या कुछ करो, आजकल इतने सारे कोर्सेज है, लाइक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स लॉ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो अगर तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। और अभी इंडिया में तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आज का यूथ मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और क्लिनिकल स्पोर्ट्स, मतलब बिल्कुल उन चीज़ों में भी जा रहा है बच्चा, जो मेडिकल जो कहते थे MBBS कर लो, ये कर लो, बच्चे ऐसे भी जो कहते हैं हम तो फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं हम, तो ये कोर्सेज भी अब चेंज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो काफ़ी, जो अभी पहले क्या होता था कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता था ना, तो अच्छे से उनको रिकवरी और नहीं मिलती थी बिल्कुल भी, कि इवन मैं भी अभी थोड़े टाइम पहले इंजर्ड हुआ था, तो एटलीस्ट इट्स बीन 1 ईयर, तो अभी जाके रिकवर हुआ मैं, कम से कम 4-5 डॉक्टर्स के पास गया, उसके बाद अब जाके थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है ना, लाइक जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के डॉक्टर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी कम है। तो मुझको भी बोला था कि तुम्हें ग्रोइन इंजरी है तो इंडिया में इसका कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, अगर तुम्हें सर्जरी करवानी है तो तुम्हें कतर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब और फिर घर वालों को दोबारा बनाना, चीज़ें करना, दिस इज़ ऑल्सो अ टास्क। मैंने तो घर पे बताया ही नहीं था, तो फिर वही है कि मैं वहाँ पे गया, मैंने और डॉक्टर से बात करी, तो
अब 1 साल हो चुका था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी थोड़ा रिकवर करो, पहले देखते हैं कुछ थेरेपीज़ करके और बाकी सब चीज़ें करके, तो अगर रिकवर होता है तो ठीक है। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया जो हौस खास पे हैं, उन्होंने मुझको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा और उन्होंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई, तो अभी रिकवर हो चुका हूँ मैं पूरा और अच्छे से अभी खेल रहा हूँ। इस तो कभी लाइफ में ऐसा है कि खेलते खेलते एक डिप्रेसिंग फेज़ आया हो कि यार अब ये हो नहीं पा रहा है, या कोई हर्डल्स आ रहे हैं और उसको ओवरकम करा हो किसी तरह? हाँ, अभी जब मैं इंजर्ड हुआ था तब मुझे लगा था कि मैंने स्पोर्ट्स क्यों चूज़ कर लिया, इससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लेता। क्योंकि इंजरी स्पोर्ट्स का सीधा सीधा रूल है, अगर लंबा खेलना है तो इंजरी से बचना है। हाँ। लंबा खेलना है तो प्लेयर को इंजरी से बच के रहना पड़ेगा। आप अपने से नहीं बचोगे तो प्लेयर ग्राउंड में मारेगा, उससे ही बचना है, क्योंकि इट्स अ टफ गेम। तो फिर मैंने उसके बाद काफ़ी अंदर से ही ऐसा होता था कि यार नहीं, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दो, तो मैंने मोमेंट डिप्रेसिंग। हाँ काफ़ी डिप्रेसिंग सा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी ट्राई करा, अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करा, सोचा मैंने अपने बारे में कि नहीं यार मुझे करना है, अभी मुझे थोड़ा खुद को टाइम देना है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो ना छोड़ देते हैं, अगर इंजरी हो गया ना तो छोड़ देते हैं, बट मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा भी क्या हो गया कि मतलब मुझे तो ठीक करनी है, अब इंजरी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे टाइम लाइफ टाइम इंजर्ड ही रहूँगा। तो मैंने कहा कि मुझे ठीक करनी है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे कहीं जाना पड़े, बट मैं ठीक करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करता रहा, ट्राई करता रहा, मतलब काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी पैसे भी लगे। तो उसके बहुत केयर डिसिप्लिन बहुत रखना। केयर डिसिप्लिन, मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मैं 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बेड से उठा नहीं हूँ, ऐसा हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं ट्राई करता रहा, फिर हो गया सब कुछ ठीक। तो अगर लाइफ का फंडा अगर बोला जाए तो आपका लाइफ का फंडा ये है कि नेवर गिव अप, कुछ एक लाइन उस पर बोलना चाहो? हाँ, गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और सब कुछ होता है। पेशेंस इज़ द की। और मतलब बॉडी हमारी ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिविटी पे चलती है। हमारे जो हार्मोन्स जितना सिक्रेशन है सारा न्यूरोलॉजिकल होता है। जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितना पेशेंस रहोगे, अपना डाइट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, बॉडी अपना फील करती है अपने आप को। बट जहाँ आपने पॉजिटिविटी छोड़ी, नेगेटिविटी आई, वहाँ बॉडी लैप्स कर जाती है। चलो, अब जैसे हम ना स्लम्स के बच्चों के लिए काम करते हैं एजुकेशन पे, और वी वर्क फॉर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, तो अभी भी वहाँ पे ऐसा है कि एजुकेशन जो है बहुत उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जो क्राइसिस है अभी गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल्स का ना, एट पार नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, मतलब फैमिली की कंडीशंस ऐसी हैं, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं, जॉब्स भी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मतलब क्या बोलना चाहोगे? सिचुएशन ऐसी है, ड्रॉप आउट भी करना पड़ जाता है उनको, कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो उन बच्चों को मतलब कैसे बोलोगे, मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखें? मोटिवेशनल क्या बोलना चाहोगे बच्चों को, एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों का अगर माइल्ड मिक्सअप करके बोलना है? ओके, सो अभी आप कुछ मत करो, अभी आप घर पे रहो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। जितना टाइम मिलता है ये बेस्ट टाइम है, अपने आप अपनी चीज़ें जो, जैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता, बट अभी क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम जो हमारे अंदर जो स्किल्स है हम उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी क्या करा कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में मैं वीक था, बट अभी मैंने क्या करा कि जैसे मैं रैप करता हूँ, ठीक है, तो मैं रैप करता हूँ, वो भी स्ट्रीट लेवल पे वो भी चलता है। हाँ, स्ट्रीट लेवल पे वो भी चलता है। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा, तो मैंने 2-3 रैप लिखे अभी इस पूरे लॉकडाउन में, और आवाज़ तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं, बट मैंने ट्राई करा कि हाँ थोड़ा बहुत गा के देखते हैं। फिर मैंने 1-2 सॉन्ग्स रिकॉर्ड भी करे, तो वो काफ़ी सही था, और मैं काफ़ी शाय था। और उसके बाद अभी मैंने वो भी थोड़ा दूर करने के लिए ट्राई करा। तो वही है कि कभी गिव अप मत करो, पेशेंस रखो, अच्छी चीज़ें आएंगी अभी। सो वी होप कि कभी अगला तुम्हारा कंपटीशन हो ऐसा ना, स्ट्रेट उसका फुटबॉल का या अपना जो भी आप करते हो फ्री स्टाइल, तो आपका रैप ही पीछे बजे है ना, तो थोड़ा वो ज़्यादा वो मोटिवेटिंग हो जाएगा। तो हाँ, वो चीज़ कर सकते हैं। और आगे लाइफ में अब क्या सोचा है, क्या प्लान है आगे लाइफ में? अभी मेरा एम ये है कि मुझे अभी जो इंडिया का जो ग्रोथ है ना फुटबॉल के लिए, उसके लिए वर्क करना है। जैसे अभी मैंने क्या करा कि एक मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है यूके में, तो उनके साथ जैसे अब क्या है कि जो यहाँ के फुटबॉलर्स हैं ना अपनी कंट्री में, उनको मैचेस वगैरह खेलने के लिए बहुत कम मिलता है। तो मेरा एम ये है कि मैं ये ट्राई करता हूँ कि लोगों को ना, जो छोटे बच्चे गरीब बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो बाहर आके खेले, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो अब वो मेहनत भी करे और पैसा भी दे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं स्पॉन्सर्स लेके आता हूँ, फिर उनके लिए इवेंट्स कराता हूँ, उनको खिलाता हूँ, उनके लिए विनिंग प्राइज़ होता है, जिससे उनको भी लगे कि हाँ यार अपनी कंट्री में दिस इज आल्सो वे हम यहाँ भी निकल सकते हैं, कि थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसी लीग्स और ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और अपनी कंट्री में भी कुछ हो रहा है। तो यही सब करना। लाइक वेरी नाइस इनिशिएटिव। आपकी एज कितनी है अंचित, बता दो एक बार? माई एज इज़ 22।
अच्छा, अभी 22 साल की एज में अंचित देख लो इतना सोच रहा है, और आगे वी होप ऑल द बेस्ट कि ये चीज़ हो जाए, स्लम्स के बच्चों के लिए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। या यूरोपियन कंट्री से आए स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और बहुत सारे एन भी कर रहे हैं इस पे काम। बट जहाँ तक है कि रिसोर्सेज फिर मैं फ्रीलांस हूँ, मैं खुद के दम पे ही करना है मुझे, मैं ऐसे किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अब तुम किसी के पास जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम खुद का स्टार्ट करो। जितना कर सकते हो करो, तो जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना उतना मैं करता हूँ। लगता है ज़रूरत है अभी भी हमारे मतलब स्लम्स में मेरे को भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा कैलिबर है, बट वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। मैंने स्लम्स के बच्चे देखे, इतना अच्छा खेलते हैं वो। इवन आप हरियाणा के विलेजेस में जाके देखो, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। और इवन गुड़गांव में एक विलेज है भूंसी, वहाँ का एक बच्चा है, वो स्पेन गया था खेलने के लिए। एंड दे प्ले वेरी टफ गेम ना, और थोड़ा टेक्निकली साउंड हो जाए ना वो बच्चे, और रिसोर्सेज मिल जाए तो दे कैन डू अच्छा कर सकते हैं वो, और इवन कर रहे हैं अब तो। वहाँ विलेजेस में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो हमारी सिटीज़ में नहीं होते। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स और ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ के विलेजेस के अंदर। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, बट वहाँ होते हैं। चलो अंचित, अभी तो मतलब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्लासेस वगैरह हमारे भी सेशंस ऑफ हैं बच्चों के साथ, तो और आई होप कि अब जब हम सेशंस खोलें तो आप भी आओ। हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब चीज़ों में। पता क्या करते हैं, वो रबर बैंड होता है, रबर बैंड का छल्ला बनाते हैं, छल्ला बना के फिर वो ऐसे जगल करते हैं, तो उसको थोड़ा सा जगलिंग और थोड़ा फ्री स्टाइल, थोड़ा सा एक सेशन बच्चों का लेना, एंड वी कैन डू दिस अपनी साइट पे, एंड वी विल इन्वाइट यू फॉर श्योर। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर कमिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच मोबे।